एक रहस्यमयी हवेली उदयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसे बांसुरी वाली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कभी राजपूत राजा की थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। कस्बे वाले कहते थे कि हवेली में एक आत्मा भटकती है। रात के समय हवेली से बांसुरी की मधुर लेकिन उदास धुन सुनाई देती थी, जिसे सुनकर लोग डर जाते थे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का इतिहास कहानियों के अनुसार यह हवेली राजा ठाकुर रणजीत सिंह की थी, जो अपनी सत्ता और धन के लिए मशहूर था। उसकी छोटी बेटी मालती एक कुशल बांसुरी वादक थी और अपनी मधुर धुनों के लिए जानी जाती थी। लेकिन ठाकुर ने अपने लालच के लिए मालती की शादी एक क्रूर जमींदार से कर दी। मालती इस फैसले से टूट गई और एक रात अपनी बांसुरी लिए हवेली की सबसे ऊंची अटारी पर गई। उसने अपनी आखिरी धुन बजाई और फिर नीचे कूद गई। उसी दिन से हवेली वीरान हो गई और लोग कहते थे कि मालती की आत्मा अब भी अपनी बांसुरी की धुन के साथ वहां भटकती है। आत्मा का डर हर रात कस्बे वाले हवेली से बांसुरी की उदास धुन सुनते थे। कुछ लोगों ने एक सफेद लहंगे में एक महिला को अटारी पर खड़े देखा, जिसके हाथ में बांसुरी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से उदासी टपकती थी। कस्बे वालों ने कई बार पंडितों और ओझाओं को बुलाकर आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। जो भी हवेली के अंदर गया, वो या तो डर कर भागा या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। एक नन्हा साहसी कस्बे में एक 20 साल का लड़का रवि रहता था, जो भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। वो हमेशा कहता, ये सब डर की बातें हैं, मैं हवेली का सच सामने लाऊंगा। कस्बे के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने ठान लिया कि वो रहस्य सुलझाएगा। एक रात वो एक टॉर्च और अपनी मां की दी हुई तुलसी की माला लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अंदर धूल, टूटी दीवारें और पुराने चित्रों की छायाएं थीं। आत्मा से हवेली की अटारी की सीढ़ियां चढ़ते हुए रवि ने बांसुरी की धुन सुनी। जैसे ही वह अटारी पर पहुंचा, उसने एक परछाई देखी। मालती की आत्मा प्रकट हुई, सफेद लहंगे में, हाथ में बांसुरी लिए। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानना चाहता हूं। बताओ, तुम क्यों भटक रही हो? मालती ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और बताया कि वह अपने पिता के अन्याय के कारण शांति नहीं पा रही। आत्मा को शांति। रवि ने मालती से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगले दिन उसने कस्बे वालों को इकट्ठा किया और ठाकुर रणजीत की समाधि पर जाकर मालती की ओर से माफी मांगी। उसने मालती की बांसुरी को समाधि के पास रखा और प्रार्थना की। मालती की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे आजादी दी, धन्यवाद। फिर वह एक चमकीली रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। हवेली का नया रूप उस रात के बाद हवेली से बांसुरी की धुनें बंद हो गईं। कस्बे वालों ने हवेली को एक स्मारक